Hello students, my name is Sanjay Narsikar and today we are going to learn Introduction to Trigonometry क्लास 10th। आज हम क्लास 10th का जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 8 नंबर का, उसे हम आज समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर समझने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें समझ लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल से रिलेटेड है तो ट्रायंगल हमें पता होना चाहिए। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वी मस्ट नो। वी मस्ट नो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। और दूसरी जो चीज़ है वो है रेशियोज, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। तो वी मस्ट नो रेशियो, व्हाट इज मीन बाय रेशियो। तो सबसे पहले हम रेशियो समझते हैं, व्हाट इज रेशियो, एंड देन ट्रायंगल समझते हैं, देन एंगल समझते हैं, और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस करने वाला ही चैप्टर है तो इसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमें लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रेशियो समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय रेशियो। व्हाट इज मीन बाय रेशियोज। रेशियोज क्या होता है ये 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हमें इसका अंदाजा है, हम जानते हैं कि रेशियोज क्या होता है। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी के बीच में जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन कैसे हो सकता है, या तो वो इक्वल हो सकती है क्वांटिटी, या एक छोटी एक बड़ी हो सकती है, या दूसरी वाली छोटी तो पहली वाली बड़ी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, एक तो इक्वल टू हो सकती है, दूसरी लेस देन हो सकती है, दूसरी ग्रेटर देन हो सकती है। लेकिन कितने प्रमाण में वो लेस है, कितने प्रमाण में वो ग्रेटर है, इसे हम कंपैरिजन कहते हैं। कितने प्रमाण में वो लेस है और कितने प्रमाण में वो ग्रेटर है, इसे हम रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ लाइन से ए बी as 5 centimeter and another line PQ which is 7 सेंटीमीटर। अब ये दो लाइन की तरफ देखिए, हमें पता चलता है कि एक लाइन छोटी है और दूसरी लाइन बड़ी है। तो ये कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ये दो लाइन का अगर रेशियो हम निकालें तो ये रेशियो लिखने की जो मेथड है उसे ऐसा लिखा जाता है कि ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल्स टू, इनका जो मेजरमेंट है उसका कंपैरिजन 5:7। या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू 5/7। तो ये क्या हो गया, वो दो लाइन का कंपैरिजन हो गया। एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, और उसका जब इस टू में हम लिखते हैं ए बी इस टू पी क्यू, तो इसे रेशियोज कहा जाता है। तो ये लाइन का रेशियो है, ये दो जो लाइन दिख रहे हैं उसका रेशियो है, इसे हम रेशियो कहते हैं। अब ये रेशियो होने के बाद ट्रायंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ही समझ लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो भी है ये पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड है। पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड है। ट्रायंगल एक तो ऐसा भी हो सकता है, राइट एंगल कहीं पर भी हो सकता है। ट्रायंगल यही ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। बस राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का हो।
यही उसकी कंडीशन है। तो ही हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। सपोज ये अगर ट्रायंगल ऐसा है और इसके वर्टेक्स को हम अगर नाम देंगे ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल्स हैं। 3 एंगल में से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री यहाँ से ऐसा डिनोट कर लेते हैं। अब रेशियोज अगर लिखना है, साइड के रेशियोज, तो हम ऐसा कंपेयरिंग इस साइड की कर सकते हैं कि ए बी इस टू ए सी क्या होगी, जो कि अगर मेजरमेंट हमें पता है तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि ए बी और ए सी का रेशियो क्या आने वाला है, या ए बी इस टू बी सी कितना आएगा, या बी सी इस टू ए सी कितना आएगा। जिस प्रकार के भी कंपैरिजन है 3 लाइन के हम कर सकते हैं, ए बी बी सी और ए सी के, वो सारे कंपैरिजन्स हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशियो कहते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अब पहले से जिस वर्ड से बना है उस वर्ड से ही हम समझ लेते हैं। जिस वर्ड से भी ट्रिग्नोमेट्री बना है उसी वर्ड से हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है ट्राई गॉन और मेट्री। ट्राइगोन और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। अब यही जो मेजरमेंट है ना, इसको हम मेजरमेंट को कंपैरिजन में लेंगे, और यही जो कंपैरिजन है ना उसका हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो, ओके। तो ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब 3 साइड का रेशियो किस किस प्रकार से आ सकता है, एक साइड किस किस प्रकार से हम किसी और साइड से कंपेयर कर सकते हैं, ये हमें इसके अंदर देखना है। अब देखिए, पहले वाला ही ट्रायंगल लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम देंगे हम ए बी सी। ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। देखिए, अगर ए बी को अगर कंपेयर करना है तो किस किस साइड से कंपेयर कर सकते हैं? ये ए बी जो साइड है ये ए सी साइड से भी कंपेयर हो सकती है। ओके, एक पहला रेशियो हम ऐसा ले सकते हैं कि ए बी का कंपेरिजन हम ए सी के साथ कर सकते हैं। दूसरा रेशियो का ऐसा ऐसा ले सकते हैं कि ए बी का कंपेरिजन हम बी सी के साथ भी कर सकते हैं। ये नंबर 2। तीसरा कंपैरिजन जो बी सी है, बी सी का कंपैरिजन हम ए सी के साथ भी कर सकते हैं। तो बी सी इज टू ए सी, ए बी रेशियो 1 हो सकता है। उसी प्रकार से बी सी का ए बी के साथ भी हम रेशियो ले सकते हैं। ओके, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। उसी प्रकार से ए सी को हम ए बी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, और ए सी को हम बी सी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इससे ज़्यादा और कोई रेशियो बन सकते हैं क्या? एक बात समझ लो, यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई रेशियो बन सकते हैं क्या? ए बी का कंपैरिजन ए सी से होगा या बी सी से होगा? 2 प्रकार से। जितने भी नंबर ऑफ रेशियोज है, ये यहाँ पे अगर इसको हम नंबर देंगे तो ये कितने नंबर्स बनते हैं? टोटल ये सिर्फ 6 नंबर्स बनते हैं। 1 2
3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कंपेरिजन्स है। अब ये 6 कंपेरिजन्स किसके, ट्रायंगल के साइड के है। लेकिन ट्रायंगल की जो साइड है ना, उसे डिनोट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें होना चाहिए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि जहाँ पे हम उस साइड को लोकेट कर सकें। तो लोकेट करने के लिए यहाँ पे जो लेंगे हम, ये थीटा लेंगे। अब ये भी जब लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे, ये थीटा के एग्जैक्ट अपोजिट जो साइड है वो ये भी है, और थीटा के एडजेसेंट जो साइड है वो बी सी है, और ये वाली साइड जो है इसे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस करके ये डिनोट होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं। थीटा के अपोजिट जो साइड है ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होती है, तो इसे हम पी से डिनोट कर सकते हैं, और बी सी जो कि बेस है इसे हम बी से भी डिनोट कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो पी बी एच, इस प्रकार से भी इसका नामकरण हो सकता है ट्रायंगल के साइड्स का, कैसे भी हो। लेकिन रेशियोज एक बार समझ लेना कि अगर थीटा उसके अपोजिट की साइड को हम देख रहे हैं और उसका रेशियो हाइपोटेनियस के साथ ले रहे हैं, तो ये एक रेशियो का नंबर बनेगा, बरोबर है। हाँ, ये एक रेशियो का नंबर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक नंबर के एक एक रेशियोज पहले निकाल सकते हैं। एक एक रेशियोज हम निकाल लेंगे। एक पहला रेशियो ऐसा आएगा जिसका हम यहाँ पे पहले नामकरण करेंगे उसका। पहला रेशियो कैसा लिख सकते हैं हम, साइड अपोजिट एंगल थीटा, साइड अपोजिट एंगल थीटा। एंगल थीटा जो भी है उसकी जो अपोजिट साइड आएगी ओ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये एक पहला रेशियो आएगा। दूसरा रेशियो आएगा साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तीसरा रेशियो आएगा साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो उसके साथ अपोजिट साइड का रेशियो, ये तीन। अब इसका रिवर्स में भी हम ले सकते हैं। इसका रिवर्स ऐसा ले सकते हैं कि हाइपोटेनियस का रेशियो हम लेंगे, हाइपोटेनियस बाय साइड अपोजिट एंगल थीटा, साइड अपोजिट एंगल थीटा। यहां पर भी इसका रेशियो हम इस प्रकार ले सकते हैं, हाइपोटेनियस का रेशियो आएगा साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा, और एडजेसेंट साइड का रेशियो अपोजिट के साइड के साथ, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा बाय साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट
ऑफ एंगल थीटा। जैसे हम ए बी बी सी के माध्यम से यहाँ पे देख चुके हैं कि ए बी ए सी, ए बी बी सी, बी सी ए सी, बी सी ए बी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, बी सी, इस साइड के माध्यम से हम रेशियो लिखे थे। उसी रेशियो को हम एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे एंगल थीटा लेके उसके माध्यम से हमने ये पूरे रेशियोज यहाँ पे 6 को 6 लिख दे। अभी 6 रेशियो है तो 6 रेशियो का एक अलग अलग नामकरण होना चाहिए, तो ये हमें पता चलेगा कि ये कौन सा रेशियो है। ओके, तो ये हम पता चलेगा कि ये कौन सा रेशियो है। तो ये पहले वाला जो रेशियो होता है ना, जिसे हम साइड अपोजिट एंगल थीटा कहते हैं, ये रेशियो होता है साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। यहाँ पे साइन लिखा जाता है SIN, और उसे जिस एंगल से, जिस एंगल के हम बात कर रहे हैं कि कौन से एंगल की अपोजिट साइड है, कौन से एंगल का, कौन से एंगल की वो एडजेसेंट साइड है, उस एंगल को हम यहाँ पे थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। अब उस ट्रायंगल में, जो हमने ट्रायंगल देखा था, उसमें साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा कौन सी थी? AB, बराबर है। तो ये आएगा AB बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। तो साइन थीटा क्या आ गया? AB बाय AC। साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस रेशियो में साइड का रेशियो है ये ट्रायंगल के दो साइड का, जिसमें से एक हाइपोटेन्यूज है और एक एंगल के अपोजिट रहने वाली साइड है। उसी प्रकार दूसरा जो नाम होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड जो है, ये कौन सी है एडजेसेंट साइड? इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो BC है, और हाइपोटेन्यूज AC है। और तीसरा जो होता है वो होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा बाय साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा। ये आएगा अपोजिट साइड तो AB है और एडजेसेंट साइड BC है। इस प्रकार से हमें 3 रेशियोज मिल गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। अब उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कंप्लीटली इसी के ही रेसिप्रोकल्स आगे वाले हैं। आगे वाले जो भी कुछ रेशियो हम निकाले हैं वो इसी के ही रेसिप्रोकल्स है। तो ये साइन का जो रेसिप्रोकल आता है उसे कहते हैं कोसेक थीटा। उसे कहते हैं कोसेक थीटा, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस का जो रेसिप्रोकल आता है उसे कहते हैं सेक थीटा, और tan का जो रेसिप्रोकल आता है उसे कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा, देखिए यहाँ पे कैसा है, कंप्लीटली उसका रेसिप्रोकल्स हो गया। तो ये जो बनेगा यहाँ पे, तो ये होगा AC बाई AB। AC बाई AB, AC बाई AB क्या हो गया? कोसेक थीटा। साइन थीटा अगर AB बाई AC है तो कोसेक थीटा AC बाई AB, उसी का ही रेसिप्रोकल। यहाँ पे कॉस थीटा अगर BC बाई AC है तो सेक थीटा कैसा बनेगा? AC बाई BC। AC बाई BC। और ये कॉट थीटा जो है ये बनेगा BC बाय AB। तो आई बात समझ में? इसमें हमने क्या देखा है कि रेशियोज का नामकरण कैसा हुआ, ये देख लिया। और रेशियो कितने प्रकार के आ सकते हैं, ट्रायंगल के जो हम इसे डायरेक्टली ऐसा लिख लेंगे, जो कि P, B और H इस माध्यम से हमने पढ़ा था। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल्स टू, अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर है ना, तो P बाय H। कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाय H। और tan थीटा
P बाय B। उसी प्रकार इसके रेसिप्रोकल्स कोसेक थीटा H बाय P, सेक थीटा H बाय B और कॉट थीटा B बाय P। इजी लर्निंग के लिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि P बाई एच साइन थीटा ही हो। ये सिर्फ कैसा है, अगर ये ट्रायंगल ऐसा ही राइट एंगल एट बी, यहाँ पे भी राइट है, राइट एंगल बी तो यही रहेगा, लेकिन ये जो आ गया है ये यहाँ पे आ गया, और C जो आ गया है यहाँ पे आ गया। अब इसका P तो ये बनेगा और B ये बनेगा। ओके तो थीटा कौन सा था अपना, C वाला थीटा था ना। तो ये जो C है यहाँ पे ये थीटा हो गया। अब इसके अपोजिट में तो B आ रहा है, इसके अपोजिट में तो B आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ लर्न करने के लिए वैसा हम लिख सकते हैं, चाहे P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, H बाई P, H बाई B, B बाई H, एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन जो है ये साइड अपोजिट एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूस, यही वाली अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन हमें याद रखना है। अगर ये डेफिनेशन हम याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे चल के, आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़। राइट एंगल ट्रायंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। राइट, अब राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है सबको, अर्लियर क्लास में हम पढ़ चुके हैं ये। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस का अगर स्क्वायर करेंगे तो रिमेनिंग दो साइड जो है उसका अगर स्क्वायर हम कर लेते हैं और उसे ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है, इक्वली आ जाता है। अब यहाँ पे जब इक्वेशन हमें मिलता है तो इक्वेशन में क्या होता है, एक बार अगर इक्वेशन स्टैंड हो गया, इक्वेशन हमें मिल गया, तो इसका मतलब ये होता है कि AC BC और ये भी, ये जो तीन साइड है, तीनों साइड में से अगर दो भी साइड हमें पता है, AC BC, AC AB और BC, ये तीन साइड में से हमें दो भी साइड अगर पता है, या हमें रेशियो पता है दो साइड का, दो साइड पता है या दो साइड का रेशियो पता है, तो हम तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। जब रेशियो दिया होता है, जैसा कि अब AB इज टू AB बाय BC, ये रेशियो हमें दिया है 3:4, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी जो साइड है ये अगर 3 होगी तो BC जो साइड है वो कितना आएगी, 4 आएगी। तो ये रेशियो है, ये रेशियो की वैल्यू है, ना कि ये भी 3 के बराबर है या 4 के बराबर है। BC 3 हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ये रेशियो में ऐसा आता है। तो रेशियो कब आता है कि इसकी जो ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन की, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में जो हम इसे कन्वर्ट कर लेते तो ये वैल्यू आ जाती है कि 3/4। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी 3 है और BC 4 है, इसका एक कांस्टेंट मल्टीपल हो सकता है। तो AB कितनी हो सकती है यहाँ पे, ये AB हो सकती है या तो 3x, और BC कितनी हो सकती है यहाँ पे 4x। अगर साइड ही हमें यहाँ पे डिनोट करना है तो 3:4 है, तो 3 और 4 नहीं लिख सकते हम, तो यहाँ पे BC कितना लिखेंगे हम, 4x BC है, और AB कितनी है 3x AB है। अगर AB 3x है और BC 4x है तो AC हम इस फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस
4x²। तो ये 3 3 ज़ा 9x² प्लस 16x², तो ये कितना आएगा 25x²। ये क्या हो गया, AC² है, ये AC का स्क्वायर है। जब AC निकालना है तो AC कितनी आएगी, AC इक्वल्स टू, ये रूट में जाएगा 25x²। 25 का रूट आएगा प्लस माइनस 5x, ये इसका रूट आएगा। क्योंकि ये साइड ट्रायंगल की साइड है तो यहाँ पे माइनस वैल्यू तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ट्रायंगल की कौन सी भी साइड अगर है तो माइनस में तो नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का साइन ओहेड करके इसे हम 5x ये साइड डिनोट कर सकते हैं। देखिए, अब ट्रायंगल में अगर कभी दो भी साइड का रेशियो दिया है या दो साइड का मेजरमेंट भी दिया है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। और तीसरी साइड निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, जैसे कि अब यहाँ पे ये सी एंगल है, सी एंगल का अगर रेशियोज निकालना है, साइन सी क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, ए बी। हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है। तो साइन सी कितना आएगा 3x बाय 5x, क्योंकि ये 5x हमने डिटरमाइन कर ली है। 3x बाय 5x, x यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार से हम अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, उसके बाद कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी, इसी एंगल के पूरे रेशियोज हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो एंगल ए है इसके भी हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। जब एंगल ए के रेशियोज निकालना है तो यहाँ पे खड़े होकर देखना है कि इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सा है और एडजेसेंट साइड कौन सी है। अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है और हाइपोटेनियस कौन सा है। बस डेफिनेशंस तो हमें आती है, इसी प्रकार से हम पूरा उसका रेशियोज निकाल सकते हैं। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो क्लास 10th का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसे हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने रेशियोज क्या होता है देखा है, कितने प्रकार के रेशियोज ट्रायंगल में बन सकते हैं ये भी देखा है, और जितने भी रेशियोज बनते हैं उसके नामकरण भी हमने किया है, नामकरण भी हमने देखा है। ऐसा अगर है तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है वो हम डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। तो अगले पीरियड में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.1 डायरेक्टली शुरू करेंगे। ओके, बाय।